नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लाडली बहनों को मिलेगा रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा। देश भर में सबसे चर्चित योजनाओं में एक मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त का महिलाओं को इंतजार है। जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई महीने में लाडली बहना योजना की 26वीं किस्त जारी की जाएगी। इस बार बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा भी मिलेगा। मोहन सरकार की घोषणा के अनुरूप जुलाई में योजना की तय राशि 1250 के अलावा 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। यही कारण है कि इस बार महिलाएं खुश हैं। लव जिहाद के आरोपी की मेडिकल जांच होगी। राजधानी के निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ लव जिहाद, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी फरहान खान की ओर से कोर्ट में आवेदन लगाया था। उसमें फरहान के साथ हुए शॉर्ट एनकाउंटर मामले की मेडिकल बोर्ड से जांच किए जाने की मांग की गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तरुणेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले में रातीबड़ थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं कि फरहान की मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जाए। इसमें फरहान को किस एंगल और कितनी दूरी से गोली मारी गई है, ये बात का पता चलेगा। फरहान की ओर से इस मामले में पैरवी कर रहे एडवोकेट जगदीश गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट, रातीबड़ थाना प्रभारी और जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन को पत्र जारी किया है। 9 साल बाद सरकारी कर्मचारियों का होगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश राज्य में 9 साल बाद शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुलने और नीति लागू होने के बाद कर्मचारी संगठन आमने सामने हैं। संगठनों का एक वर्ग नई नीति को कर्मचारियों के खिलाफ बता रहा है, तो दूसरा पक्ष नीति के समर्थन में है। उधर सरकार ने प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। आज विभागों के अफसरों, विभागाध्यक्षों की बैठक भी सामान्य प्रशासन विभाग ने बुलाई है। इंदौर के महू में 15 पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट बैन। इंदौर जिले के महू में बारिश के सीजन में 15 पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ऐसा लोगों की सुरक्षा को देखते हुए किया है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय 1 महीने में चोरल डैम और बामनिया कुंड में हुई 2 युवकों की मौत के बाद लिया है। प्रतिबंधित स्थलों में चोरल डैम, बामनिया कुंड, तिंछा फॉल, मेहंदी कुंड और शीतला माता फॉल शामिल हैं। हालांकि जाम गेट और पाताल पानी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। इन स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाने के आदेश दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करेगी। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। सीएम हाउस भोपाल में मीसाबंदियों का सम्मान। मीसाबंदियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फ्री इलाज के लिए 70 वर्ष से ऊपर के लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान कार्ड देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को इलाज के लिए बड़े अस्पताल या शहर जाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं रोजगार संबंधी योजनाओं में पात्रता पाए जाने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को यह राहत दी है। कंपनी ने उपभोक्ताओं को कुल 9,161 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि 12 माह की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को यह सब्सिडी दी गई। प्रतिमाह औसतन 46.72 लाख उपभोक्ताओं को राज्य शासन की जनहितैषी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता का लाभ मिला। टूरिज्म को बढ़ावा देने एमपी यूपी के बीच एमओयू श्रीराम पथ गमन, श्री कृष्ण पाठेय और बुद्ध सर्किट के रिसर्च और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एमओयू हुआ है। यूपी के लखनऊ में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी में यह एमओयू किया गया। डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं से उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। लखनऊ के होटल ताजमहल में पर्यटन रोड शो में पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होटल व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल हुए। डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि किसी क्षेत्र में तीव्र गति से विकास 3 क्रांतियों के होने से होता है। मानसून में नया सिस्टम एक्टिव। प्रदेश में नए सिस्टम के चलते बारिश का सिलसिला तेज हो गया। बुधवार को भोपाल, इंदौर सहित 80 से अधिक स्थानों पर मध्यम तेज बारिश दर्ज की गई। अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने से अब अगले 3 दिन लगभग पूरे प्रदेश में ही जोरदार बौछारें पड़ने के आसार हैं। सतना में शाम तक 2 इंच से अधिक बारिश हुई। भोपाल में भी सुबह से ही बादलों का डेरा रहा और दोपहर से शाम तक कई हिस्सों में 35 मिलीमीटर यानी 1.25 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। राजधानी के टीटी नगर में पुराने एमएलए क्वार्टर्स में बना 50 साल पुराना घर भर भराकर गिर गया। इस घटना में एक युवक की दबने से मौत हो गई। अधिकारी कर्मचारियों को नए तरीके से लगानी होगी अटेंडेंस। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में
अधिकारी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जल्द फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम FRAS लागू किया जाएगा। इसमें पारदर्शिता के साथ सभी को चेहरा दिखाकर अटेंडेंस लगानी होगी। कर संग्रहण में भी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने विभिन्न निकायों के अध्यक्षों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। शिक्षकों की ई अटेंडेंस पर विरोध। मध्य प्रदेश के सीहोर में शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने 1 जुलाई से लागू होने वाली सार्थक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि केवल शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस लागू करने से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठता है। शिक्षक न सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में बल्कि राष्ट्रहित और समाज हित के कार्यों में भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके हैं। भोपाल के 90 डिग्री वाले पुल की डिजाइन बदलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल के चर्चित 90 डिग्री पुल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पुल का डिजाइन बदला जाएगा। आगे किसी भी निर्माण में या विकास कार्य में इतनी बड़ी गलती ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। सीएम ने डिजाइन के लिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, मध्य प्रदेश में कहीं संकट नहीं है, संकट कांग्रेस में है। लव जिहाद पर भड़की भाजपा विधायक। महू से भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने झाबुआ में लव जिहाद के मुद्दे पर कहा कि ऐसा कुकृत्य करने वाले नर पिशाचों के हाथ पैर काट देने चाहिए, आंखें फोड़ी जाएं और तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। वे आपातकाल को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आई थीं। जब उनसे मध्य प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, लव जिहाद हमारी बेटियों के भविष्य को बर्बाद कर देने की घृणित प्रक्रिया है, इसलिए कठोरता से रोकथाम बेहद जरूरी है। भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद में शामिल होकर कानून तोड़ने वालों की आंखें फोड़ देनी चाहिए और उनके हाथ काट देने चाहिए। उत्तराखंड में नदी में गिरी ट्रैवलर, धार के युवक की मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 20 यात्रियों से भरी ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसा गुरुवार को घोलतीर में बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें धार में सरदारपुर क्षेत्र के राजगढ़ निवासी विशाल सोनी शामिल हैं। उनकी पत्नी गौरी सोनी और बेटे पार्थ सोनी के नाम 9 लोगों के नाम लापता होने वालों की लिस्ट में है। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। धार जिला प्रशासन का कहना है कि घटना की जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली है। हम परिवार के बारे में पता लगा रहे हैं। किसानों को दी गई बड़ी सुविधा, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि अब किसानों के खाद लेने और उपज बेचने के लिए अलग अलग स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यालय की कृषि उपज मंडी परिसर में ही किसानों को खाद मिल जाएगा। खाद मार्कफेड के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए मंडी प्रबंधन ने मार्कफेड को गोदाम किराए पर दे दिया है। इससे मंडी की आय भी बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक फिलहाल किसानों को खाद के लिए काफी परेशान होना पड़ता था। कृषि उपज मंडी परिसर में बड़ा गोदाम खाली होने के कारण प्रबंधन ने यह विपणन संघ को आवंटित कर दिया है। यहां गोदाम से ही किसानों को खाद का वितरण किया जाएगा। परिसर में ट्रैक्टर ट्रॉली और खाद परिवहन करने वाले ट्रकों को खड़ा होने पर्याप्त जगह है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण केस में बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रुख पर गुस्सा जताया है। देश की शीर्ष अदालत ने राज्य में ओबीसी के लिए निर्धारित आरक्षण लागू नहीं करने पर सरकार से जवाब तलब किया। बुधवार को मामले पर विशेष सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 जुलाई स्पष्ट जवाब देने को कहा है। इस केस की अगली सुनवाई 4 जुलाई 2025 को होगी। युवक को कथित मल खिलाने पर गरमाई राजनीति। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के एक गांव के सरपंच द्वारा एक व्यक्ति को कथित मानव मल खिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। पीड़ितों से मुलाकात कर जहां कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा तो वहीं पुलिस प्रशासन ने मामला इस तरह होने का खंडन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का आरोप लगाया है। दरअसल अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील के अंतर्गत आने वाले मूडरा गांव के सरपंच पर युवक को मल खिलाने का आरोप लगा है। पीड़ित के आरोप के मुताबिक राशन पर्ची मांगने से नाराज सरपंच ने उसे मल खिलाया है। अशोकनगर से राजधानी भोपाल पहुंचे पीड़ित ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित के अनुसार मुंगावली थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उन्हें थाने से भगा दिया गया। 3 बड़े प्रोजेक्ट का सीएम मोहन यादव कर सकते हैं लोकार्पण। उज्जैन शहर के MR11 रोड और नानाखेड़ा क्षेत्र में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षिप्रा विहार वाणिज्यिक परिसर और मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द कर सकते हैं। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने इन तीनों प्रमुख विकास स्थलों का निरीक्षण किया।
उनके साथ प्राधिकरण के सीईओ संदीप कुमार सोनी, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा, अधीक्षण यंत्री नीरज पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच चलेगी नई साप्ताहिक ट्रेन। ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच साप्ताहिक ट्रेन का उद्घाटन गुरुवार शाम 4 बजे होगा। इसके बाद यह हर सप्ताह शुक्रवार को ग्वालियर से रवाना होगी, जबकि बेंगलुरु से ट्रेन रविवार को चलेगी। इस ट्रेन को शाम 4 बजे जनप्रतिनिधि हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद भारत सिंह कुशवाहा व ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। एमपीपीएसएससी का बंपर भर्ती अभियान। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएसएससी का राज्य में बंपर भर्ती अभियान चल रहा है। एमपीपीएसएससी के अध्यक्ष डॉ राजेश लाल मेहरा के मुताबिक दिसंबर 2023 से अब तक 3,756 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों को अनुशंसा पत्र भेजे गए हैं। 4,492 पदों के लिए 75 विज्ञापन जारी कर ये उम्मीदवार चुने गए थे। डॉ राजेश लाल मेहरा के अनुसार एमपीपीएसएससी के माध्यम से आगामी महीनों में 5,562 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आयोग ने 81 भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। 5,317 पदों के लिए एमपीपीएसएससी की 61 भर्ती प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। खास बात यह है कि आयोग ने प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यकाल में 3,756 पदों पर भर्ती की है। 60 साल से रह रहे 200 परिवारों को मिला नोटिस। कटनी जिले की विजय राघवगढ़ तहसील के दडौरी गांव में वन विभाग ने 200 परिवारों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने उनसे जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। इस नोटिस से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। बुधवार को 100 से अधिक ग्रामीण कटनी स्थित वन विभाग मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को अपनी समस्या लिखित में बताई। ग्राम के निवासी संपतलाल कोल ने बताया कि वे पिछले 60 से 70 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं। उन्हें 1984 में जमीन का पट्टा मिला था। सतना टोल प्लाजा पर 24 लोगों ने कर्मचारियों को पीटा। सतना के ओड़की टोल प्लाजा पर 2 दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। हमला टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद के बाद किया गया। घटना रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में स्थित बुधवार शाम करीब 7:30 बजे हुई। इसका बुधवार को वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार पहले कुछ लोग कार से टोल प्लाजा पर आए और बिना टैक्स दिए जाने की जिद करने लगे। कर्मचारियों के मना करने पर बहस हुई। इसके बाद वे टैक्स देकर चले गए। 1 घंटे बाद 15 मोटरसाइकिलों पर 24 से ज्यादा नकाबपोश हथियार लेकर लौटे। इंदौर में किंग कोबरा के स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बढ़ी। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में पिछले दिनों किंग कोबरा की मौत के बाद इंदौर जू में मौजूद किंग कोबरा के स्वास्थ्य को लेकर जू प्रबंधन सतर्क हो गया है। उसे उसके अनुकूल एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है ताकि उसका स्वास्थ्य खराब ना हो। ये वही किंग कोबरा है जिसकी सौगात 1 महीने पहले सीएम मोहन यादव ने इंदौर जू को दी थी। बता दें कि इंदौर जू में पहले से एक फीमेल किंग कोबरा है जिसका रेस्क्यू इंदौर से ही किया गया था। भोपाल वन विहार में किंग कोबरा की मौत के बाद इंदौर में इन दोनों किंग कोबरा को लेकर जू प्रबंधन सतर्कता बनाए हुए है। कर्नाटक के पीलीकुला बायोलॉजिकल पार्क से मेल किंग कोबरा लाया गया है, जिसे इंदौर के जू में बने स्नेक हाउस में रखा है। उमरिया में वन सुरक्षा अभियान में लगे 150 अधिकारी कर्मचारी। उमरिया जिले के वन मंडल में 15 जून से 30 जून तक वन सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत चंदिया, उमरिया, नौरोजाबाद, पाली और घुनघुटी परिक्षेत्र की करीब 100 बीट में कार्रवाई की जा रही है। वन रक्षक के साथ अधिकारी भी अभियान को लेकर जंगल जा रहे हैं। वृक्षारोपण वाले क्षेत्रों में टीम निरीक्षण के साथ अतिक्रमण भी हटा रही है। 15 दिवसीय अभियान में बड़े वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिना परमिट ऑटो पर सख्ती, रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। इंदौर में बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे ऑटो रिक्शा पर अब परिवहन विभाग सख्ती बरतने जा रहा है। आरटीओ कार्यालय ने सभी ऑटो चालकों को 15 दिन के भीतर अपने दस्तावेज पूरे करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में दस्तावेज पूरे न करने पर ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि हाल ही में की गई चेकिंग में यह सामने आया कि कई ऑटो मालिक वाहन खरीदते समय सभी जरूरी दस्तावेज और टैक्स जमा करके रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं, लेकिन बाद में न तो फिटनेस करवाते हैं और न ही परमिट लेते हैं। भोपाल में स्कूल बसों पर आरटीओ की कार्रवाई। स्कूल बसों की अनियमितताओं को लेकर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ भोपाल ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को नर्मदापुरम रोड पर विशेष चेकिंग अभियान के दौरान माउंट कार्मल और केएम कॉन्वेंट स्कूल समेत कई स्कूल बसों की जांच की गई। इस दौरान बिना परमिट और फिटनेस के दौड़ रही 5 बसें जब्त की गईं।
ये सभी वाहन जब्त कर आरटीओ कार्यालय में खड़े कर दिए गए हैं। इसके अलावा 3 अन्य बसों से बिना पीयूसी और चालक के पास वैध लाइसेंस न होने पर 25,000 रुपए का शमन शुल्क वसूला गया। छिंदवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती शुरू। छिंदवाड़ा जिले सहित प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ग्रामीण परियोजना में यह भर्ती की जा रही है। विभाग के भोपाल स्थित संचालनालय के 19 जून के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19,500 पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2,027 और सहायिका के 17,487 पद शामिल हैं। वहीं छिंदवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 53 और सहायिका के 50 पद शामिल हैं। 341 पद शामिल हैं। तबादलों ने खाली किए गांवों के स्कूल। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में हाल ही में हुए शिक्षकों के तबादलों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई दूरस्थ गांवों के स्कूल ऐसे हैं जहां पदस्थ सभी शिक्षकों के तबादले कर दिए गए, जिससे वे पूरी तरह खाली हो गए हैं। वहीं शहरी स्कूलों में जहां पहले से ही जरूरत से ज्यादा शिक्षक थे, वहां और भेज दिए गए हैं। कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं जहां एक भी विद्यार्थी दर्ज नहीं है, फिर भी वहां शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। विभाग ने 60 वर्ष में रिटायर किया। कोर्ट बोला 2 साल और वेतन दें। जल संसाधन विभाग में टेलीफोन अटेंडेंट के पद से रिटायर हुए सुरेश श्रीवास्तव हाई कोर्ट में केस जीत गए। विभाग ने उन्हें 60 की उम्र में रिटायर किया, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। केस की सुनवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी ने केस लड़ा। हाई कोर्ट ने विभाग को उन्हें 2 साल का वेतन देने का आदेश दिया, यानी कि बिना काम किए उन्हें वेतन मिलेगा। अब 4 जुलाई को होगी बैठक लोक निर्माण विभाग में। बुधवार को रीवा में पदस्थ इंचार्ज चीफ इंजीनियर एसएससी वर्मा और एमपीआरडीसी में चीफ इंजीनियर बीपी बोरासी की होने वाली रिव्यू डीपीसी होल्ड हो गई है। अब यह 4 जुलाई को होगी। जानकारी मिली है कि इनकी डीपीसी की सूचना सामने आने के बाद विभाग के पास नए 7 अभ्यावेदन आ गए। इन्होंने लिखा कि इनके मामलों की सुनवाई करके इनकी भी डीपीसी की जाए। इसके बाद विभाग ने रिव्यू डीपीसी होल्ड करके नई तारीख तय कर दी। वर्मा और बोरासी ने आवेदन दिया था कि उनकी पुरानी डीपीसी में सीआर का मूल्यांकन कम हुआ था, दोबारा से डीपीसी की जाए। निजी कॉलेजों को हाईकोर्ट से झटका। इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निजी कॉलेजों की रिट खारिज कर दी है। अदालत ने कहा आरजीवी 2024 में ही साफ कर चुका था कि 2025 से एमबीए पाठ्यक्रमों की संबद्धता नहीं दी जाएगी, फिर भी कॉलेज अर्जी लिए घूमते रहे। कोर्ट ने 2 टूक कहा, यूनिवर्सिटी का फैसला मनमाना नहीं है, कॉलेज चाहें तो किसी और विवि से संबद्धता लें। 18 दिसंबर 2024 के पत्र और अधिनियम की धारा 5(3) भी यही कहती है। मांग वर्षवार होती है, पाठ्यक्रमवार नहीं। एआईसीटी की मंजूरी भी विवि की शर्तों पर ही मान्य है। निकायों में अटेंडेंस के लिए लागू होगा। एफआरएस नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा है कि नगरीय निकायों में अधिकारी कर्मचारियों की हाजिरी के लिए फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम एफआरएस लागू किया जाए। इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाए। आयुक्त ने कहा कि पदोन्नति के नए नियम लागू होने के बाद नगरीय निकायों में सफाई मित्र, माली जैसे आवश्यक पदों पर पदोन्नति और नई नियुक्तियां की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अच्छा परफॉर्म करने वाले निकायों को 100 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को किया तलब। जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी कर तलब कर लिया है। मामला पनागर विधानसभा से भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु की मानहानि का है, जिस पर कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को ये आदेश दिए हैं कि वो 21 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होकर अपना जवाब दर्ज करवाएं। दरअसल विधायक सुशील तिवारी इंदु ने दिग्विजय सिंह पर अपनी मानहानि का आरोप लगाकर यह परिवाद दायर किया था। आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा विधायक सुशील तिवारी पर यह आरोप लगाया था कि वो पीडीएस के 50% अनाज की कालाबाजारी कर देते हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने आज एक अहम फैसला लेते हुए बीए पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी दी है। विभाग ने फैसला लिया है कि यदि कोई विद्यार्थी बीए पास करता है और वो ग्रेजुएशन के विषय से अलग विषय लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसकी ये सुविधा दी जाएगी। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शीर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों, स्नातक स्तर पर संचालित कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम एडीपी के संबंध में चर्चा की गई। इन शिक्षकों के ट्रांसफर निरस्त मध्य प्रदेश में हाल ही हुए तबादलों के बाद उसमें गड़बड़ियों की बातें भी सामने आ रही हैं।
जिसके बाद संशोधन आदेश जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने नियमों का बड़ा उल्लंघन सामने आने के बाद आदेश जारी करते हुए प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए हैं। ये वो शिक्षक हैं जिनकी परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं हुई थी। दरअसल जनजातीय कार्य विभाग के संज्ञान में आया कि उसके अंतर्गत आने वाले ऐसे बहुत से शिक्षकों का ट्रांसफर जिले में ही एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया, जबकि इन शिक्षकों ने 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की थी। नियमानुसार यह अनुचित है। ये सभी शिक्षक प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के तौर पर विभिन्न विद्यालयों में पदस्थ हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।